Hello and welcome to the English Booster. So today we are going to do our poem number 3, Keeping Quiet from Flamingo by the poet Pablo Neruda. तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पोइट के बारे में. सो Pablo Neruda's nickname was नेफ्टाली रिकार्डो रील्स बसाल्टो और ये जो बॉर्न हुए थे टाउन इन दी पेडलर इन चिली. तो ये चिली में एक टाउन में बॉर्न हुए थे और इनका निकनेम था नेफ्टाली रिकार्डो रील्स बसाल्टो. ठीक है. और ये जो पोएट हैं पैब्लो नेरूदा जी, ये जो है इतने इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में अपनी पोएम्स को लिखते हैं और इनकी जो पोएम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं. इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. और इस पोएम में नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि एकदम शांत बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना. ठीक है, अपने आप को समझना. ठीक है, लाइक मेडिटेशन. एकदम शांत बैठ के, एकदम स्टिल बैठ के एक ध्यान करना. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. ये जो वर्ड है ये पोएम में भी आएगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू मच बेटर. एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. और ह्यूमन बींग्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो एक दूसरे को समझे कि नेक्स्ट की फीलिंग क्या है, या फिर एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को समझे. दिस इज़ व्हाट the poet is saying in the poem Keeping Quiet. So let's begin our poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. तो poet हमें बोलते हैं कि अब हम जो है 12 तक काउंटिंग गिनेंगे और फिर हम सब लोग क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, एकदम स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे. Now why poet is saying to count to 12? तो 12 तक गिनने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा अगर किसी बंदे को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो अगर काउंटिंग स्टार्ट करे तो उसका जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है. ठीक है. और नेक्स्ट 12 यहाँ पे और चीज़ को सिग्निफाई करता है, दैट इज़ व्हाट द नंबर्स इन आवर क्लॉक में भी 12 तक नंबर्स होते हैं. सो इट माइट बी कि पॉइंट वहाँ से बोल रहे हो. नेक्स्ट वन इज़ हमारे 12 मंथ होते हैं. ठीक है. तो पॉइंट बोलते हैं कि हम जो है 12 तक काउंटिंग करेंगे और फिर हम सब लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे. वी विल ऑल बी स्टिल. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो poet बोलते हैं कि एक बार के लिए for once on the face of the earth, let's not speak in any language. हम जो हैं एक बार के लिए हमारी अर्थ में क्या करें, कोई भी शब्द नहीं बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं. फॉर वंस यहाँ पे क्यों बोलते हैं पोएट? क्योंकि आज तक ऐसा मोमेंट कभी भी अर्थ में नहीं आया कि सब लोग क्या हो गए हों, शांत हो गए हों. लाइक जो लाइफ है वो हमेशा चलती रहती है. ठीक है, आपने सुना भी होगा चलती का नाम ज़िंदगी है. सो जो लाइफ है वो तो हमेशा चलती रही है, चलती रहेगी. ठीक है, इट नेवर एंड्स. और ऐसा कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि सब लोग जो है एकदम शांत हो गए हैं, है ना, कोई मोमेंट्स नहीं कर रहे हैं. तो पोएट वही बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं अर्थ में, फॉर वंस हम एक बार के लिए क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज में हम बात नहीं करते हैं. लैंग्वेज यहाँ पे सिग्निफाई करता है अलग अलग लैंग्वेज, लाइक रिलीजियस लैंग्वेज होती है विच डिवाइड्स अस, है ना. तो हम, और दूसरा हो गया कि हम जो एक ऑडिबल लैंग्वेज होती है, एक जो होती है रिटन फॉर्म में होती है, लाइक जिसको हम रिस्पॉन्स करते हैं बोल के या स्पीक करके. और नेक्स्ट वन होती है लाइक वी टेक्स्ट, है ना, एंड चैट्स वगैरह. सो ये 2 टाइप्स की होगी. तो वो बोलते हैं हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते, एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. एक सेकेंड के लिए हम क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं, है ना, अपने सारे काम रोक देते हैं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और हमारे आर्म्स को हम मूव नहीं करते हैं. अब आर्म्स यहाँ पे 2 चीज़ों को हमें पता है कि इंग्लिश में आर्म्स 2 चीज़ों को बोलते हैं. फर्स्ट वन इज़ आवर हैंड्स, हमारे हाथों को भी क्या बोलते हैं, आर्म्स. एंड नेक्स्ट वन इज़ आर्म्स ऑफ जो वेपन्स होते हैं, फाइटिंग वेपन्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आर्म्स. तो पोएट बोलते हैं कि हम वेपन्स भी नहीं चलाते, अपने हाथ भी नहीं चलाते हैं, है ना, सब कुछ रोक देते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं. एक सेकंड के लिए हम लोग क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं. ऐसा एक मोमेंट क्रिएट करते हैं, एकदम शांत, कोई मूवमेंट नहीं करना है हमें. ठीक है, एकदम क्वाइट हो जाना है, किसी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, एकदम शांत हो जाना है. It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness.
फिर पॉइंट बोलते हैं कि जब हम लोग अपने आर्म्स मूव नहीं करेंगे, हम कोई मूवमेंट करेंगे ही नहीं, तो फिर इससे क्या होगा, एक एग्जॉटिक मूवमेंट क्रिएट होगा। अब एग्जॉटिक मूवमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा मूवमेंट जो कि क्या है, नया मूवमेंट, या फिर एक क्या बोल सकते हैं आप इसको, एक अनयूजुअल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट क्रिएट होगा जब हम क्या करेंगे, एकदम स्टिल हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे और विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, यानी कि एक ऐसा एग्जॉटिक मूवमेंट, ऐसा एक स्ट्रेंज मूवमेंट क्रिएट होगा जिसमें कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई रशेज़ नहीं होंगे, और क्या होंगे, कोई इंजन्स नहीं होंगे, लाइक व्हीकल्स वगैरह कुछ मूव नहीं करेगा, सब लोग रुक चुके होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग क्या होंगे, एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस मीन्स एक ऐसा एक अनयूजुअल टाइम जो क्रिएट होगा, ठीक है, एक स्ट्रेंज टाइम जो क्रिएट होगा, है ना, मतलब शांति होगी, है ना, चारों तरफ, तो उस शांति में हम लोग क्या होंगे, स्ट्रेंजली क्या होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। देन पॉइंट सेज fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। यानी कि जो पॉइंट है वो हमें बोलते हैं कि अगर हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, अगर हम कुछ टाइम के लिए इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो जो फिशरमैन है वो भी रुक जाएगा। अब वो थोड़ी देर के लिए फ़िशिंग नहीं करेगा तो उतने टाइम तक जो वेल्स हैं वो थोड़ा और जी लेंगी, है ना। अब जो फिशरमैन है वो रुक के वो सोचेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि वो क्या है, एक एक्वेटिक लाइफ को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, और उतने टाइम तक जो वेल्स हैं वो क्या कर लेंगी, थोड़ा और टाइम जी लेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, यानी कि जो समुद्र होता है उसके किनारे सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है, तो जो लोग उस सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, तो सॉल्ट को गैदर कर करके, इकट्ठा कर करके, जमा कर करके जो हाथ होते हैं उनके वो बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, उनके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस काम को छोड़ के, उस काम से थोड़ा रेस्ट लेके, रुक के अपने हाथों को देख पाएँ। तो तभी पॉइंट बोलते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ी देर रुकना चाहिए अपने काम से, और उनको अपने हाथों को देखना चाहिए कि वो अपने लाइफ में कितना ज़्यादा बिजी है, कि उन्होंने अपने खुद के हाथों को कितना ज़्यादा क्या कर लिया है, हर्ट कर लिया है। लाइक पॉइंट बोलते हैं कि हम लोग जो है अपनी डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम खुद को कितना हार्म, मतलब कि हम इन्वायरमेंट को तो हम पहुंचा ही रहे हैं, है ना, हम जो है एक्वेटिक लाइफ को तो हम पहुंचा ही रहे हैं, अदर क्रिएचर्स को तो हम पहुंचा ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग जो है खुद को भी कितना ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं, ये हम लोग देखते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, and put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब पॉइंट जो बोलते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी कि वो लोग जो, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन वॉर्स यानी कि ऐसे वॉर्स जो कि किसके अगेंस्ट होते हैं, वॉर्स अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। लाइक हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट काट रहे हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये एक तरीके से वॉर ही तो हुआ नेचर के अगेंस्ट, है ना। नेचर को हम बर्बाद कर रहे हैं, नेचर के नेचुरल रिसोर्सेज का गलत यूज़ करना, इट इज़ अ टाइप ऑफ वॉर अगेंस्ट द नेचर। तो दैट इज़ वॉट पॉइंट इज सेइंग ग्रीन वॉर्स ओवर हेयर। नेक्स्ट इज वॉर्स विद गैस, यानी कि जो गैसेस वॉर्स होते हैं, है ना, लाइक, और वॉर्स विद फायर यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, या इन सब चीज़ों के जो वॉर्स होते हैं, लाइक दो कंट्रीज़ में अगर फाइट हो रही है तो उनमें फाइट हो रही है, अब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया दूसरी कंट्री में, दूसरी पूरी कंट्री ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे अगर एक कंट्री जीत भी जाती है तो ये जो जीत होगी, है ना, दिस विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी कि ऐसी जो जीत होगी वो कैसी विक्ट्री होगी, विद नो सर्वाइवर्स, यानी कि उस जीत का क्या फ़ायदा जिसको सेलिब्रेट करने वाला ही कोई ना हो, है ना। अब जब हम ऐसे वॉर्स कर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म ही हो जाए, है ना, तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिसको सेलिब्रेट करने वाला कोई ना हो, ना उस तरफ जहाँ पे कि जो कंट्री जीती है ना उस तरफ कोई बचा हो, और ना उस तरफ जो कंट्री हारी है ना उस तरफ कोई बचा हो। तो ये जीत क्या होगी, दिस विक्ट्री विल बी अ विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, ठीक है, वी शुड पुट ऑन अ क्लीन क्लॉथ्स। अब क्लीन क्लॉथ्स पहनने के लिए पॉइंट हमें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, लाइक क्लीन क्लॉथ्स सिग्निफाई करते हैं चीज़ों को, लाइक पहली हो गई न्यू बिगिनिंग, यानी कि जब हम न्यू क्लियर क्लॉथ्स पहन लेंगे, सपोज़ कीजिए कि एक हमारे साइड की आर्मी है, एक कोई नेक्स्ट कंट्री, अपोजिट कंट्री उस साइड की आर्मी है, ठीक है। अब जब दोनों ही आर्मी सेम तरह के कपड़े पहन लेंगे, ठीक है, सेम यूनिफॉर्म पहन लेंगी, तो जो कंट्रीज़ होंगी जो क्या करेंगे,
जो आर्मी मैन होंगे जब उनको सेम कपड़े पहन लेंगे, वो क्लियर क्लॉथ्स पहन लेंगे, एकदम क्लीन क्लॉथ्स पहन लेंगे, तो दोनों एक दूसरे को एज अ ब्रदर ट्रीट करेंगी, है ना। फिर वो दोनों कुछ भी नहीं करेंगी एक्सेप्ट सिटिंग एंड एनालाइजिंग कि उन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं या फिर क्या क्या एक्शंस किए हैं और अब उनको आगे क्या करना है, ये सब चीज़ें वो क्या कर पाएंगे, बैठ के सोच पाएंगे। यानी कि न्यू बिगनिंग होगी अगर वो क्या कर लेंगे, क्लीन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। वो सबको एज अ अपने उन सबको नेक्स्ट अपने दुश्मनों को भी एज अ ब्रदर ट्रीट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, सोचेंगे कि उन्होंने अभी तक जो है कितनी सारी फाइट्स कर ली हैं जिनका कोई मतलब नहीं था, खाली फालतू फाइट्स, वॉर्स इतने सारे हो चुके हैं, है ना। और अब उनको आगे क्या करना है ये सब वो क्या कर पाएंगे, बैठ के सोच पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। यानी कि पॉइंट बोलते हैं कि मैंने आपको अभी जो बोला है करने के लिए, लाइक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोला है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है, इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब होता है कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना है, हमें एकदम बैठ जाना है, कोई हाथ पैर नहीं चलाना है, एकदम स्टिल बैठ जाना है और सोचना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सोचना है कि हमने आज तक क्या किया है, ठीक है। ये सब चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट करनी है, ध्यान करना है, लाइक अ टाइप ऑफ मेडिटेशन करते हैं जैसे ध्यान करना। सो दैट इज़ वर्ड कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। तो पॉइंट जो बोल रहे हैं हमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, पॉइंट इस नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं कि इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं करना है, शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी यानी कि डेथ, ठीक है। यानी कि टोटल इनएक्टिविटी यानी कि डेथ, बिल्कुल कोई एक्टिविटी ना करना, ठीक है। जैसे आपने डेथ बॉडी देखी है तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करती है, ठीक है। इट इवन नॉट ब्रीथ्स, तो वो सांस भी नहीं लेती है ना, डेथ एकदम स्टिल होती है। तो पॉइंट बोल रहे हैं कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इनएक्टिविटी है ना, इंट्रोस्पेक्शन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना। सो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं करना है विद द डेथ, ठीक है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट एंड आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पॉइंट बोल रहे हैं कि जो लाइफ है वो जैसे है वो वैसे ही चलेगी, है ना। और मुझे मेरा कोई आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि मतलब मैं इसे बिल्कुल एसोशिएट नहीं कर रहा हूँ डेथ से, ठीक है, मतलब टोटल इनएक्टिविटी से। पॉइंट बोल रहे हैं कि जो मैं हूँ, आपको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं जो है बिल्कुल भी एसोशिएट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को विद द डेथ या फिर टोटल इनएक्टिविटी से। नाउ पॉइंट सेज if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a used silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of treating ourselves with death। यानी कि पॉइंट बोलते हैं कि अगर हम लोग इतना ज़्यादा सिंगल माइंडेड ना होते, है ना, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। अब देखिए हम लोग जो है बचपन से जैसे स्कूल में पढ़े, ठीक है, स्कूल के बाद हमारा गोल होता है हमें कोई भी डिग्री करनी है, कॉलेज में जाना है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर उसके बाद डिग्री मिली, फिर उसके बाद हमने कोई जॉब कर ली, अपनी फैमिली को खाना पीना चला लिया, दैट इज़ इट, ठीक है। ये हमारा एक सिंगल माइंडेड गोल होता है। अपने गोल को ही हमने डिसाइड कर लिया कि आई वांट बिकम दिस। उस गोल को फोकस रख के हम लोग क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी भर हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उसी गोल को अचीव करने में लगे रहते हैं। हमें इससे बाहर हम निकल ही नहीं पाते हैं कभी भी, है ना। अगर हमारा कोई और बिज़नेस है, लाइक इफ़ वी आर फार्मर, हम फार्मिंग कर रहे हैं ना, अगर और कोई बिज़नेस है, अपना फैमिली बैकग्राउंड का कोई बिज़नेस है, उसको लगे रहते हैं ना आगे बढ़ाने में। सो उसी में हम क्या है, लिमिटेड है, हम क्या है, बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, है ना। ज़िंदगी में हम आए हैं, वही सिंगल माइंडेड जो चल रहा है चीज़ें वैसे चलने देते हैं हम लोग, है ना। तो पॉइंट बोलते हैं कि अगर हम लोग इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड ना होते तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ यूज साइलेंस, हमें इस मेंटालिटी को क्या करना है, चेंज करना है। और इसके लिए हमें सिर्फ एक बार, फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, परहैप्स अ यूज साइलेंस, सिवाय एक यूज साइलेंस के, सिवाय शांति के हमें क्या करना है, एकदम शांत होकर बैठ जाना है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, यानी कि अगर हम ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, मतलब बैठ के हम अगर शांति से बैठ जाएंगे, कुछ नहीं काम करेंगे, अपने एक मिनट के लिए अपने काम छोड़ देंगे, तो हमारी जो सैडनेस होती है, लाइक कई बार होता है ज़िंदगी में हमें खुद को ही नहीं पता होता है कि हम लोग दुखी क्यों हैं। कई बार ऐसे सीन आते हैं मतलब लाइफ के पेजेस में
कि हम एक दिन बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और हमें रीज़न ही नहीं पता होता कि आखिर मैं क्यों हूँ सैड, है ना। हम लोग इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि हम खुद को ही नहीं टाइम दे पाते हैं, हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, ठीक है। इस अपनी लाइफ में बिज़ी होने के कारण हम ये सब चीज़ें जान ही नहीं पाते हैं और हम बिना मतलब के क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो पोएट बोलता है कि अगर हम लोग शांति से बैठ के थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्ट कर लेंगे तो हमारी जो सैडनेस है ये भी इंटरप्ट हो जाएगी, मीन्स ये सैडनेस भी हमारी दूर चली जाएगी। और जो हमारे अंदर डर है मौत का, डेथ का, है ना, जो हमारे अंदर क्या है, हम जो खुद को डराते रहते हैं विद द डेथ, कि डेथ है ना, कि एक दिन तो डेथ आनी ही आनी है, तो वो डर भी जो है वो निकल जाएगा जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब हम बैठेंगे सोचेंगे, है ना, कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अपनी जो डेली शेड्यूल्ड लाइफ है उससे थोड़ा बाहर निकल के सोचेंगे, ठीक है, खुद को देखेंगे, खुद की बारे में जानेंगे, तो हमारी जो सैडनेस है वो भी दूर चली जाएगी, ठीक है। सारी कुछ हमारे जो क्वेश्चंस जो होते हैं, अनवांटेड जो क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, उन सबके भी हमें आंसर्स मिल जाएंगे अगर हम क्या करते हैं, बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं। Now, perhaps the earth could teach us when everything seems death and later proves to be alive। यानी कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़, मतलब जब कोई चीज़ हमें पहले वो डेथ लग रही है कि वो चीज़ क्या है, मर चुकी है, और बाद में वो खुद को अलाइव प्रूव कर दे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हर अर्थ हमें क्या कर सकती है, टीच यानी कि सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, यानी कि जब सब कुछ मरा हुआ दिखता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही चीज़ हमें क्या दिखती है, अलाइव दिखती है, जिंदा दिखती है। आप समझिए इसको एग्जांपल से कि एक सीड होता है, बीज, ठीक है, किसी भी पौधे का, किसी पेड़ का कोई बीज है, तो जब हम बीज को पकड़ते हैं तो हमें वो एक डेथ टाइप का लगता है ना, कि ये कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज़ डेड, वो एकदम डेड लगता है बीज। अगर उस बीज को मैं सॉइल में बरी कर दूँ तो लेटर ऑन वो क्या होता है, एक न्यू प्लांट बन के ग्रो होता है ना, हमें फिर वो लगता है कि उसमें क्या आ गई है, लाइफ आ चुकी है, दैट इज़ अलाइव नाउ, है ना। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो अर्थ में सीजन्स होते हैं, लाइक विंटर सीजन होते हैं, तो विंटर सीजन में सब चीज़ें कैसे हो जाती हैं, जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, है ना, और बाकी सब चीज़ें क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं, है ना। ऐसा लगता है कि लाइक जो अर्थ है वो क्या हो चुकी है, स्टिल हो चुकी है, रुक चुकी है। लेकिन जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है वो फिर से क्या होता है, ब्राइट सन जो है वो स्पार्कल करता है, ट्रीज़ में नए लीव्स आते हैं, नए फ्रूट्स आते हैं, एवरीथिंग स्पार्कल्स। तो ये चीज़ हमें अर्थ से सीखनी चाहिए, यानी कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है अपनी लाइफ में, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है, ठीक है। ये चीज़ हमें किससे सीखनी चाहिए, अर्थ से सीखनी चाहिए। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दी बोर्ड इंट्रोस्पेक्शन या बोर्ड एस्पेक्ट। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब लास्ट 2 लाइन्स में पॉइंट बोलते हैं कि मैं अब 12 तक काउंट करूँगा और फिर आप लोग क्या हो जाओगे, एकदम क्वाइट हो जाओगे, इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दोगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट बोलते हैं कि अब मैंने ये जो इंट्रोस्पेक्शन का जो मैसेज है ये मैंने आपको दे दिया है, मैंने आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ को आपको अच्छे से समझा दिया है कि हमें क्यों ज़रूरत है इंट्रोस्पेक्शन करने की, क्यों ज़रूरत है हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की, ठीक है। ये मैसेज मैं आपको दे चुका हूँ। अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, आप लोग फिर शांत हो जाओगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा बाकी लोगों को ये मैसेज कन्वे करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए। सो हेयर दिस पोएम एंड्स एंड आई जस्ट होप कि आप सभी को ये समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज़ जस्ट हिट द लाइक बटन टू लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग। Now we will see few questions from this poem. Very first one is, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? यानी कि 12 तक काउंट करके और एकदम स्टिल बैठ के हम क्या अचीव कर लेंगे। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो आंसर देखते हैं हम। काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब कि 12 तक काउंट करने में हमें बहुत कम समय लगेगा। कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स अस मोमेंट्री पॉज टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि इतने छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर हम बैठ जाते हैं, स्टिल बैठते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक छोटा सा पॉज मिल जाएगा अपनी डेली लाइफ से, डेली रूटीन में जो हम इतना बिजी हैं उससे थोड़ा सा हमें क्या मिल जाएगा, पॉज मिल जाएगा, जिसमें कि हम बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे और अपने एक्शंस को एनालाइज कर पाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय अ रश और हरी। और अक्सर ये देखा गया है कि जो बहुत सारी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रबल्स होते हैं, इल्स होते हैं पूरी दुनिया में, वो कॉज होते हैं हमारे रश और हरी की वजह से, मतलब कि हड़बड़ और हरी यानी कि जल्दीबाजी की वजह से बहुत सारी क्या होती है,
इल्स या फिर ट्रबल्स होते हैं पूरी दुनिया में। द रश रिफर्स टू द कॉम्पिटिशन दैट लीड्स टू ऑल काइंड ऑफ इंटॉलरेंस। और रश यहाँ पे किसको रिफ़र कर रहा है? कॉम्पिटिशन ऑफ इंटॉलरेंस, यानी कि जब हमें कोई चीज़ टॉलरेट नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है, बर्दाश्त की जब हद पार हो जाती है तो फिर क्या होता है? रशेज़ होते हैं। और जब इंटॉलरेंस गिव बर्थ टू एंगर एंड वायलेंस, और जब हमें कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती तो हमें फिर क्या होता है? हम वायलेंट हो जाते हैं और हमें क्या आता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और कीपिंग स्टिल एंड क्वाइट विल गिव अस नेसेसरी रिस्पाइट फ्रॉम दिस रश एंड इंश्योर पीस। और जब हम क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे और एकदम स्टिल बैठ जाएंगे तो फिर हम इस चीज़ से बच जाएंगे, मतलब कि गुस्सा नहीं करेंगे हम, फिर वायलेंट नहीं होंगे हम, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें क्या होगा? फ़ायदा ही है, ठीक है। इससे क्या होंगे? लड़ाइयाँ झगड़े कम होंगे बाय इंट्रोस्पेक्टिंग आवरसेल्व्स एंड बाय काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल। वेरी इजी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आपको लगता है कि जो पोएट हैं वो हमें एडवोकेट कर रहे हैं, है ना, हमें समझा रहे हैं ऑफ इनएक्टिविटी एंड डेथ, यानी कि बोल रहे हैं कि डेथ और इनएक्टिविटी से रिलेटेड हमें बोल रहे हैं करने के लिए? तो इसका आंसर है नो, ऑब्वियसली नॉट। पोएट ने पोएम में भी साफ साफ बोला है कि इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ के साथ, ठीक है। पोएट हमें ये क्लियर कर रहे हैं चीज़ कि हमें क्या करना है? एकदम शांत बैठ के अपनी चीज़ों को, अपने एक्शंस को, अपने मूवमेंट्स को एनालाइज करना है, ना कि हमें डेथ या फिर टोटल इनएक्टिव हो जाना है, ठीक है। तो नो, ही डज नॉट एडवोकेट ईदर टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। ना ही वो इसको टोटल इनएक्टिविटी के साथ एडवोकेट कर रहे हैं और ना ही डेथ के साथ। ही मेक्स इट क्वाइट क्लियर दैट स्टिलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी और इक्वेटेड टू इट। उन्होंने ये बिल्कुल साफ साफ कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो स्टिलनेस है उसको बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं करना है टोटल इनएक्टिविटी के साथ, या फिर बिल्कुल भी इसके साथ हमें इसको इक्वेट नहीं करना है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। टोटल इनएक्टिविटी मतलब कि बंदा मर गया, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो सांस नहीं ले रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बंदा मर गया, उसके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं। तो इस हमें पॉइंट मरने के लिए तो नहीं बोल रहा है ना, ही इज़ जस्ट आस्किंग अस, ही इज़ जस्ट अपीलिंग अस टू इंट्रोस्पेक्ट। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी हमें एडवोकेट नहीं करना है विद इनएक्टिविटी या फिर डेथ के साथ। बट नेरूडा डज नॉट विश टू गेट एसोसिएटेड विद डेथ। वही चीज़ है कि नेरूडा जी, पैब्लो नेरूडा जो कि पोएट है इस पोएम के, वो नहीं चाहते कि हम लोग क्या हो जाए? डेथ हो जाए, या फिर वो बिल्कुल इसको चीज़ को डेथ के साथ एसोसिएट कर ही नहीं रहे हैं। हिज स्टिलनेस मीन्स हल्टिंग ऑफ हार्मफुल एंड हॉस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटीज़। उनके स्टिलनेस का मतलब क्या है कि हम लोग क्या है, हमारी जो डेली रूटीन की जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो काम कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को क्या करें? इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने एक्शंस को एनालाइज करें। ही जस्ट नीड दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स इन द पोएम? अब जो पोएम में हमने पढ़ा था ना सैडनेस, तो उससे पोएट हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? तो आंसर इज द पोएट रिफर्स टू द सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड वन सेल्स इन द मोनोटोनस एवरीडे लाइफ एग्जिस्टेंस। यानी कि सैडनेस से पॉइंट हमें क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग हैं अपनी डेली लाइफ में, हम डेली लाइफ में क्या है, खुद को ही नहीं समझ पाते। हम लोग इतना ज़्यादा बिजी होते हैं अपने टास्क में, अपने काम करने में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम लोग खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, है ना। सो दैट तो हम क्या हो जाते हैं? थोड़े सैड हो जाते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो फाइंड्स इट सैड दैट द ह्यूमैनिटी इज़ मूविंग टूवर्ड्स इट्स ओन रुइन एंड ओनिंग टू इट्स अनएनालाइज्ड एक्शंस। और वो इस चीज़ को भी लेके सैड है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो खुद में ही है, मतलब कि खुद को ही क्या कर रहे हैं? खुद के ही एक्शन से कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ही रिग्रेट्स द रश ऑफ आउट डूइंग अदर्स दैट हैज़ मेड अस फॉरगेट द वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटी। और जो लोग हैं वो अपने एक्शंस में इतना ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि वो दूसरे क्रिएचर्स को हार्म कर रहे हैं, है ना। और उनको ह्यूमैनिटी मतलब कि जो ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं क्या है, लोग भूल चुके हैं। तो इस वजह से भी पॉइंट सैड है। एंड नेक्स्ट सैडनेस इज कि हम लोग खुद को समझ नहीं पाते हैं। वी आर समवेयर लैकिंग इन अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ ओन। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट वन क्वेश्चन इज, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? लास्ट सेकंड पैराग्राफ में था ना अर्थ वाला, तो वही है कि जो नेचर है, पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो नेचर है वो कभी तो हमें लगता है कि उसमें क्या है, लाइफ नहीं है, ठीक है।
और लेकिन मतलब कि नेचर से हमें ऐसा क्यों, कैसे सीखते हैं हम नेचर से कि देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो कितनी स्टिल लगती है ना, ऐसा लगती है कि अर्थ में जान नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा लाइफ अपने अंदर कैरी किए हुए है अर्थ, तो वो हमें कैसे दिखती है। सो आंसर इज द पोएट यूजेज अ सिंबल ऑफ द अर्थ टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। पोइट ने अर्थ का एग्जाम्पल क्यों लिया? पोइट ने अर्थ का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि हम लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वहाँ पर भी जहाँ पे कि हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। द अर्थ रिफर्स टू नेचर। अर्थ यहाँ पे किस चीज़ को रिफर कर रही है? नेचर को। नेचर नेवर सीजेस टू एग्जिस्ट बट इज स्टिल एंड क्वाइट टॉलरेटिंग एवरीथिंग। नेचर कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो है यहाँ पे, ठीक है। नेचर बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा क्वाइट है और वो सब चीज़ों को टॉलरेट करे, उसके ऊपर जितनी भी सब चीज़ें हैं, ठीक है। द अर्थ सीम्स साइलेंट येट नेचर्स सो मैनी लाइफ्स इन इट, नेचर्स सो मैनी लाइफ्स इन इट, यानी कि अर्थ जो है हमें कितनी साइलेंट दिखती है लेकिन फिर भी वो अपने अंदर बहुत सारी ज़िंदगी, बहुत सारी लाइफ को क्या है, समाये हुए है, ठीक है। और इसमें आप और अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि जो हमें लाइफ में कभी भी लगता है कि अब सब कुछ एंड हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी चांसेस होते हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए कभी भी लाइफ में ना। सैड होके कोई भी अगर कुछ गलत होता है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। वी डू नॉट थिंक कि हेयर माई लाइफ एंड्स, ठीक है, लाइफ कभी नहीं ख़त्म होती है, ठीक है। और इस चीज़ को हमें किससे सीखना है? अर्थ से सीखना है। सो हेयर अवर चैप्टर फिनिश। आई जस्ट होप कि पोएम के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी